ओम गण गणपति नमः। वेलकम टू मोटी ट्यूबर चैनल। जा रही हूँ पैदल यात्रा पे मनसा देवी, सबको बाय करते हुए घर से निकल रही हूँ। कान्हा जी को भी नमस्कार और राम राम करके निकलती हूँ। आदत है मेरी, कहीं पे भी बाहर जाती हूँ भगवान जी को प्रणाम करके फिर ही निकलती हूँ। चलिए, मनसा देवी की पैदल यात्रा बोली थी 1000 सब्सक्राइबर होने पे पैदल आऊँगी। ओ चिलमिलाती धूप में निकल तो पड़ी हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, धूप है तो क्या हुआ, यात्रा तो करेंगे, जो बोला है वो पूर्ण भी करेंगे। माँ ने भी तो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। इस चिलमिलाती धूप ने तो सच्ची मेरे चेहरे का ग्लो ही ख़त्म कर देना है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे। फ़ोटो लेने से बाज नहीं आई मैं, मटकती हुई चोटी के साथ में अभी देखना कैसी होगी मेरी चाल। चल पड़ी फिर भी मैं अपने। मैं भूल ही गई थी, मैं तो चश्मा भी लेके आई थी। काला चश्मा लगा के ऐसे चल पड़ी हूँ जैसे रास्ता तो बस वो देखो, हाथ हिला रही हूँ जैसे सामने ही मनसा देवी है। इस बार तो जोश की कोई कमी नहीं थी मुझ में। हाथ हिलाते हुए बच्चे को मैंने कहा मेरी वीडियो ले ली, चलो। हर टैक्सी वाला मुझे देख के ऐसे जा रहा था, शायद मैडम रोकेगी, आज तो मोटी सवारी मिलेगी। पर हमने कहाँ रुकना था, हम तो अपनी मौज में थे। माता के मंदिर जो जाना है हमें। एक टैक्सी वाला तो ज़बरदस्ती रुक ही गया। अब क्या बताऊं कि नहीं चलूँगी भैया, तेरे पैसे की आमदनी मुझसे नहीं होगी, आज तो मुझे पैदल ही जाना है। चलते चलते पैर जरूर अब थोड़े थोड़े जवाब देने लग गए। चोटी भली कितनी हिले पर अब शरीर हिलना बंद हो गया। लेकिन ये क्या, अचानक से सामने से मुझे नारियल दिख गया। मज़ा ही आ गया भैया। नारियल पानी देख के तो मुझ में सुनील शेट्टी से भी ज़्यादा ताकत आ गई। अपने आप को किसी अन्ना से कम नहीं समझ रही थी मैं। जाके ठंडा ठंडा नारियल पीने को ऐसी तलब मची। बेटे से मैंने कहा चल भाई पहले पानी पी लिया जाए, क्योंकि डाइटिंग भी तो चल रही है, रास्ते में कुछ अगड़म बगड़म नहीं खाना है। नारियल पानी पिया, चश्मे को रखा थोड़ी देर सिर के ऊपर, गर्मी से राहत मिली, तब जाके चैन हुआ। ये क्या, गायों को हाथ हिलाते हुए जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अब क्या करूं, सेलिब्रिटी तो हूं नहीं जो सब मुझे जाने। सोचा गायों को ही अपना फैन समझ लूं। ठेका आ गया है भाई। ठेका जानते हो ना, शार्क में जो फेमस हुआ था, वहीं पे हमने महंगी वाली कॉफ़ी ली दिखाने के लिए, शान बढ़ जाए हमारी। उसमें से कॉफ़ी निकाली, उसने बड़े प्यार से मुझे दी। पर मैंने कहा शुगर है इसमें क्या? हाँ। तो मैंने कहा ठीक है तो बेस्ट, पर पी नहीं सकती। ठीक है बेटा तू पी ले। बेटे को दी। थक गई चलते चलते। ये राम, अभी तक तो दूरी बहुत है, अब तो चश्मा भी उतर गया है सिर से। चोटी कहीं रहराना वहराना बंद कर दिया, पसीना पूछा अपने शरीर से और चलना शुरू कर दिया है भाई। फिर से चलना भी तो है। छोटी छोटी जगहों पर चंडीगढ़ की बड़ी विशेषता है। थोड़ी थोड़ी जगहों पे आपको हरियाली देखने को मिल जाएगी, मन को सुकून और आत्मा को तृप्ति मिल जाती है भाई। चलते हुए ये देखो आ गया। ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर विजिटर। लगा जैसे मेरे लिए खोला है। फिर बेटे ने कहा नहीं मम्मी, ये हमेशा के लिए यही था। चलो ठीक है चलते हैं। चलते चलते देखो रास्ते के अंदर कितनी सुंदर सुंदर पॉट्स थे। उसने कहा लोगे बीबी जी? मैंने कहा नहीं रे, आज नहीं लेंगे, आज तो हम सीधा जाएंगे माता के द्वार, अभी नहीं। अरे ये क्या, सिंबल पे गाड़ियाँ सारी रुक गई थी, मुझे लगा सिग्नल पे मेरे लिए रुकी है। ये देखो चंडीगढ़ का सिंबल भी आ गया। अब हम चल रहे हैं। मैंने भी बनाने की कोशिश करी पर फेल। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते चलते देखो लहराती हुई चोटी और मटकती हुई मेरे चाल को ज़्यादा गौर मत करना, क्योंकि चाल तो अब ऐसी होगी ना मेरी, क्या करूँ, अचानक से बदल तो सकती नहीं। पर आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस एक अंदर नया ही जोश। हाँ, कुछ कुछ दूर पे थकान, पर कुछ कुछ दूर पे जोश। ये देखो श्री माता मनसा देवी का सिंह द्वार आ गया है। देख के इतनी खुशी मिली कि बस आधे से ज़्यादा रास्ता पार हो गया है। रास्ते में इतनी सुंदर मंदिर की मूर्तियाँ थी कि क्या बताऊँ, हर मंदिर पर दर्शन करने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, टांगों ने जवाब दे दिया था। सोचा काश पतली होती तो पूरे मंदिरों के दर्शन करती हुई जाती। इसलिए अब तो अंदर और जोश भर गया पतला होने का। जय हो हर हर महादेव। आगे देखिए हनुमान जी भी मुझे कितना जोश दे रहे हैं कि जा बेटी तेरी यात्रा सफल होगी। ओह, अब थकते थकते एक चीज़ और बता दूं, हम सभी धर्मों को पूजते हैं। तो देखियो सामने गुरुद्वारा, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ हमने नमन किया, आगे चले। तितलियाँ कमल के फूलों से जैसे दीवारों को मेरे लिए ही सजाई गई थी। अरे 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 रुको रुको रुको, सामने भी तो देखो, सामने मनसा देवी मंदिरों की कितनी अच्छी पिक्चराइजेशन की हुई है। ऐसा लगा जैसे आ ही गए हों। बड़ी अच्छा लगता है जाते हुए। आपको भी अच्छा लगा ना? कमेंट में ज़रूर लिखना। ओह, बीच में सांस अटक गई थी। क्या करे, धूप चिलमिलाती है ही ऐसी। अब चलें आगे, गाड़ियों को देखना बंद करो भाई, आगे भी तो चलो मेरे साथ में। इन लोगों को देख के तो ऐसा लगा कि इनसे ये मुझसे से ज़्यादा ये एक्टिव है। देखो इस एज में भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। पर कितनी अच्छी बात है ना, इस उम्र में भी एक दूसरे का साथ। अब भाई मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। ये क्या है पता है क्या आपको? मनसा देवी मंदिर। अब आ गई हूँ। क्या जोश आया और क्या जोश के साथ ऊपर चढ़ पड़ी मैं। पैरों में छाले पड़ गए थे, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन माँ मनसा देवी की बस कृपा से पहुँच गई। बेटे ने और मैंने मिलकर माँ मनसा देवी के दर्शन किए। आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे कैमरा और फ़ोन ले जाना मना है, तो कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी। बाहर से खड़े होकर आरती हो रही थी, उसी समय हम पहुँचे। कितनी अच्छी संयोग की बात है ना। क्या आरती
के समय हम वहाँ पे पहुँचे। जब मैं वहाँ गई, माँ को नमन किया, मेरी आंखों के मटकने पे मत जाना, अचानक से मटक गई थी। और ये देखो, मनसा देवी के अंदर एक पटियाला माता का मंदिर भी है। इतना सुंदर दृश्य है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कैमरे में शायद सारा कुछ कैप्चर ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी जगहों की पैदल यात्रा में दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। अब यहाँ गई, ये देखो पटियाला माता के मंदिर के ऊपर की लहराती हुई एक ध्वजा, कहते हैं ना ध्वजा के दर्शन कर ले तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बोलने की कोशिश भी करी। किसी ने मुझसे पूछा कि ये ध्वजा के दर्शन आप क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि ध्वजा के दर्शन करने से जो है वो पापों की मुक्ति मिल जाती है। मुझे देखकर सभी लोग यहाँ पे ध्वजाओं के दर्शन करने लग गए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि सबके, चलो मुझे किसी बात की जानकारी थी, अपनों से बड़ों से जो मिली हुई थी मुझे। अब देखो ना आगे जाके मेरे साथ क्या हुआ। पंडित को मुझ पे दया आई और उन्होंने मुझे माता की चुनरी दे दी। ये तो मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम ना था। यही मेरी यात्रा पूरी हुई।